नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ में फिर चोरी। आधी रात को चोरों ने हवेली के ताले तोड़े। सरदार शहर में जाट समाज ने किया नवनिर्वाचित चेयरमैन राजकरण चौधरी का सम्मान। चौधरी ने कहा कि सबको साथ लेकर चलेंगे। विधानसभा के दुमकर में मनरेगा कार्मिकों ने किया सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी का विरोध। कहा हो रहा है भेदभाव। सुजानगढ़ शहर के वेंकटेश्वर मंदिर के सामने स्थित करवा निवास में आधी रात को घुसे चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। घटना हवेली के पीछे स्थित एक मकान के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। कैमरे में 3 चोर हवेली की पिछले दीवार के पास खड़े ठेलों पर चढ़कर अंदर जाते दिखाई दिए। हवेली के पीछे के रास्ते से घुसे चोरों ने पहले पिछला दरवाजा और रसोई की खिड़की तोड़ने का प्रयास किया। इसके बाद हवेली के मेन गेट को तोड़कर चौक में स्थित पूजा घर में रखे चांदी के बर्तनों पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने रसोई सहित 2 कमरों के और ताले तोड़े। एक कमरे में अलमारी खुली मिली और सामान बिखरा हुआ मिला। ओम प्रकाश लाहौटी और पवन माहेश्वरी ने बताया कि हवेली के मालिक मुरली मनोहर करवा का परिवार दिल्ली में रहता है, इसलिए चोरी के सामान का वास्तविक पता उनके आने पर ही लगेगा। हवेली के पीछे रहने वाले पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्होंने रात को लगभग 1 बजे 3 लोगों को हवेली के पिछले हिस्से से कूदकर भागते हुए देखा। पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी और पड़ोसियों की जानकारी के आधार पर जांच में जुट गई है। मौके पर लोहे का सरिया और कुछ संदिग्ध चीजें भी बरामद हुई है। हमारे बठेला मकान को पीछे को गई थी और बड़ी कोशिश करी है। अभी तो मैं खोले हुए पहली बार आया नेक लाग आज आदमी जा रहे हैं देखो देखो बोलिए ना ते थारे साथ जगह जब बोले तो अंदर हो यो एकदम अंदर सुजानगढ़ के जाने माने भामाशाह जसकरण भुतोड़िया की पहली पुण्यतिथि पर उनकी पत्नी गट्टू देवी भुतोड़िया और पुत्र प्रसन्न भुतोड़िया ने करीब 3 लाख रुपए कीमत की सीबीसी मशीन भेंट की। इस दौरान आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी ने भामाशाहों का स्वागत कर धन्यवाद दिया। इस दौरान प्रसन्न भुतोड़िया ने कहा कि उनके पिता ने लंबे समय तक सुजानगढ़ में सक्रिय रहते हुए हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी है। कार्यक्रम में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर करवा जी, गौरी शंकर जी, सफाई व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारी, सुरेश पब्लिक कोई है तो सतत प्रक्रिया को चालू रखा है और मैं प्रसन्न जी और प्रमोद जी दोनों को अपने तहे दिल से पूरे चिकित्सा परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूँ और उन समस्त दानदाताओं को भी धन्यवाद देता हूँ जो हमारे नए साल 2021 में जिन्होंने हमारे चिकित्सालय को सहयोग किया है। उसमें अब्दुल करीम जी खिची हैं जिन्होंने डीडीसी केंद्र बनवाया, पूर्व में भी उन्होंने पर्ची काउंटर भी बनवाया और उनको हमने एक बार निवेदन किया और उसके साथ इन्होंने तुरंत हमारे अस्पताल में कार्य कराया।
अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। के लिए जो दान दिया है खुले दिल से वो रोगियों तक पहुंचेगा और उनकी दुआएं आप तक पहुंचेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार इस चिकित्सालय का आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। आज मेरे पिताजी की प्रथम पुण्य स्मृति में हमने हॉस्पिटल में सीवीसी मशीन की भेंट दी है। हॉस्पिटल में डॉक्टर करवा जी और सुशील भुतोड़िया ने मेरे को इस चीज़ के लिए प्रेरणा दी कि भाई हॉस्पिटल में जांच के लिए ये मशीन की ज़रूरत है। तो ये मेरे लिए मेरे पिताजी की पुण्य स्थिति में एक छोटी सी भेंट है। बिदासर के गांव दुमकर में आज मनरेगा कार्मिकों ने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान मनरेगा कार्मिकों ने सरपंच और ग्राम सेवक पर मनमानी का आरोप लगाते हुए अपने चहेतों को नरेगा कार्य में काम पर लगाने का आरोप लगाया। वहीं कार्मिकों ने बताया कि मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूरों को कड़ी धूप में कार्य करना पड़ रहा है। जहां नरेगा का कार्य करवाया जाता है वहां पानी और छांव की व्यवस्था भी नहीं है, जिसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आक्रोशित कार्मिकों ने सरपंच, विकास अधिकारी और जेईएन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। गांव दुमकर के मायने मनरेगा कार्य चला है, जगह के मायने 3-4 जगह साइड चला है। बिग मायने न तो कोई पानी की व्यवस्था, न कोई चाय की व्यवस्था। धूप के मायने लेबर का काम करवा रहा है और काम करने के बावजूद भी जबकि निर्धारित राशि है 220 रुपया रेट है, भी कम आ रहा है। फिर बाद में जैन साहब, बीडीओ साहब, ग्राम सेवक सब भेड़ा हुआ, बात करी सरपंच साहब जान की 200 रुपया आसी 3 तारीख को फैसला हो भी बावजूद अब कह रहा है 124 रुपया में पेमेंट हुई है। लेबर इस खातर आक्रोशित है और पंचायत का माइन जबकि भ्रष्टाचार चल रहा है, चमचागिरी चल रही है, भी परेशान है लोग। और एक गांव 5 किलोमीटर दूर जाए वहाँ का रुपया हुआ 155 रुपया, एक गांव का नजदीक है वहाँ का रुपया हुआ 220 रुपया। काम सेम ही है भाई, मन नरेगा में काम कर रहा है, ये भी नरेगा में काम कर रहा है। और परिवार कोई आपका निजी परिवार का वहाँ का 4-4, 5-5 आदमी लगा है और दूसरा कोई गरीब आदमी बिन एक ने को नाम मांडे को नहीं, बिन भी कणाई तो दूसरी साइड में मांडा है, कणाई दूसरी साइड में नाम मांडा है, भी आदमी बार बार परेशान होना पड़ा है। एक साइड पर भी को नाम कौन मांडा है और 100 हाजिरी पूरी कर रहा को नहीं, कह रहा पेमेंट को नहीं, कणाई के तलाव को पेमेंट को नहीं, कणाई के तलाव को पेमेंट को नहीं, मैं लगावा कटाऊँ और बाकी सरकारी काम है जगह ऊपर 100 हाजिरी की पूरी गवर्नमेंट की रूल है। कौन है? भेदभाव है, सरपंच है, प्रधान है, ग्राम सेवक है, ये सब मिली भगत है सबकी। और माने भी 200 रुपया मिलना चाहिए। मैं भी धूप में काम करा, 5 किलोमीटर जावा और पानी की 250 आदमी खातर एक भी पानी की खोटी को नहीं आज की तारीख में। अब छोटा बच्चा है, लुगाया है, पर काम कर रहा है, मजदूर है, पानी पीने कहीं करे और न कोई छाँव की व्यवस्था है। खेत का मान कोई खेचड़ी और हरे उधर का है को नहीं। 3 बार मन छन्ने बोलने जगह अट लगा दिया सब चला मन पलट कौन सका मैं की गलती काई गई मन तो काम करा जगह मन तो दूर बेचे राह पड़ा सार काम की बात है। पानी की कोटी बन मिल रही 230 मकवा 130 बोलो ये बत्तो करिया पहले के मार कमाए तो अब के बत्तो करिया मगर कम नहीं चाटिया 16 रुपया थाने में बताओ कि मगर कम क्यों चाटिया क्यों बराबर चाट दिया अब का जब अब तो बात कम ग्राम से और यही करे दूसरा कौन करे यार जैन कौन है यही करे एक गुणाराम रे बेटे यही करे दूसरा कौन अगर समस्या है मगर हर टाइम कम हफ्ता करिए मन लगा रिया कोई कने नाम मंडर कने कौन मंडर कने का तंग नाम आया फिर कोई अपनी समस्या बता रहे हैं, ये समस्या के बारे में पूरा समाधान होने की मैं जैन से बात करूंगा, बीडीओ साहब से बात करूंगा और समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश। नहीं ऐसी कोई नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, कोई फर्जी हाजिरी कोई ऐसा कुछ नहीं है, एक भी मतलब नहीं बता सकते। बोल रहे हैं कि हमारा पैसा कम गया, एक जगह ज़्यादा आ गया, एक जगह कम आ गया, ऐसा बता रहे, बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए जैन से बात करके उनका समाधान करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी जो है वो बाहर के आदमी है, सब उनको अपने साथ है, कोई नहीं है। मिस्टॉल वो जो फार्म भरते हैं उनका सबका भरते हैं 6 नंबर फार्म, तो उनमें किसी के साथ कोई अलग भेदभाव नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई आज तक तो समस्या थी नहीं, रही बात आज की अगर बोल रहे हैं तो उसका पूरा ध्यान देंगे। कोई सरदार शहर जाट समाज ने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी का सम्मान किया।
इस अवसर पर समाज के लोगों ने चौधरी का माल्यार्पण, साफा बांधकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। जाट विकास संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर डीसी सारण ने कहा कि आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि चौधरी शहर का चहुमुखी विकास करेंगे। महामंत्री रामजस चाहर ने कहा कि पालिकाध्यक्ष चौधरी बिना किसी भेदभाव के शहर के सर्वांगीण विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे और गरीब और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी सहारा बनेंगे। इस अवसर पर आरएलपी नेता बलदेव सारण, डेयरी चेयरमैन लालचंद मुंड, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ईश्वर राम डुड्डी, निवर्तमान मंडी चेयरमैन इंद्राज सारण, कांग्रेस देहात अध्यक्ष ताराचंद सारण, कोषाध्यक्ष सोहनलाल जाखड़, सोहनलाल सहू, प्रभुराम पूनिया, रामेश्वर पूनिया, राजेंद्र पूनिया, इंद्राज डिढारिया, चेनाराम बेनीवाल, मनफूल सारण, मुन्नालाल सुंडा, पूर्णाराम कुलड़िया, हीरालाल बेनीवाल, संदीप पोटलिया, विशाल जाखड़, प्रशांत चाहर, राकेश थेत सहित समाज के लोगों ने चौधरी का सम्मान किया। नवनिर्वाचित पालिकाध्यक्ष राजकरण चौधरी ने कहा कि जो दायित्व विधायक भंवरलाल शर्मा, कांग्रेस नेता अनिल शर्मा और पार्षदों ने सौंपा है, उस पर वह खरा उतरेंगे और सबको साथ लेकर शहर का चहुमुखी विकास करवाएंगे। विशेषकर मेरे वार्ड और शहर की जनता, मेरे पार्षद साथियों ने जो मुझे विश्वास व्यक्त किया और उसी के कारण बने चेयरमैन के पद के कारण आज मेरे जाट समाज के प्रबुद्ध जनों ने मुझे घर आके जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ और सबका आभार व्यक्त। समाधान होगा और मैं आपको जानकारी, आपको हमने हमारा एक घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें शहर की प्रत्येक समस्या का उल्लेख हमने किया है और सिरे वाइज जो बड़ी समस्या है उनको प्राथमिकता से और बाकी सारा 2 साल 3 साल के अंदर सारा काम करेंगे। जैसा कि कहा मुख्य बाजार की जो समस्या है वो काफ़ी लंबे समय से है, क्या सबसे पहले उसको ही प्राथमिकता दी जाएगी? सर्वप्रथम बाजार के गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था हम चार्ज लेने के तुरंत बाद शुरू करने जा रहे हैं और उसके अलावा जो शहर में मुख्य गिरानियाँ और गंदगी का आलम है उनको हम गंदगी मुक्त करेंगे और वार्ड वाइज कैंपों से कचरा संग्रहण के लिए भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे। बाकी काम हम साथ साथ। लेकिन आपका काम इतना शानदार था कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपने जो छाप छोड़ी संघर्ष की, इसीलिए अब ये चुनाव हो रहे थे। इन चुनाव से पहले एक बात थी कि इनकी जीत तय है। एक किसी पार्टी के मेरे मित्र जूनियर साथी ने कहा था कि उनके सामने कोई खड़ा होने वाला भी नहीं है। इसका मायने अपने पॉजिटिवली यूँ लें कि इनका काम इतना अच्छा है अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, कि लोग जो हैं वो आपको चाहते हैं। सरदार शहर में सड़क सुरक्षा माह के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से बुधवार को बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली गांधी विद्या मंदिर सर्किल से शुरू हुई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई ताल मैदान पहुंची। इस अवसर पर राकेश बरकेशा के सहयोग से हेलमेट बांटे गए। तहसीलदार कुटेंद्र कंवर राठौड़, थानाधिकारी सतीश कुमार यादव, यातायात प्रभारी गणपत राम, प्रहलाद पारिक, पालिकाध्यक्ष राजकरण चौधरी, पार्षद सुनील मीणा, नरेंद्र दहिया आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर थानाधिकारी यादव ने यातायात नियमों की जानकारी दी और बाइक सवारों को हेलमेट लगाने की हिदायत भी दी। फोन छोड़ दे बार। ये जो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, इसमें बहुत खुशी की बात है कि पुलिस और प्रशासन के साथ साथ जो दानदाता हैं वो भी आगे आ रहे हैं। और इसी मुहिम में जो राजेंद्र जी हमारे पास खड़े हैं, इन्होंने करीब 20 हेलमेट जो हैं वो वितरित किए हैं। लोगों में इससे जागरूकता आ रही है और वो सुरक्षा नियमों को लेके और ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। हेलमेट कितना उपयोगी है?
हेलमेट तो आपका जीवन बचा सकता है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि अगर हेलमेट आपने पहन रखा है तो किसी बड़ी ट्रेजेडी से आप बच सकते हैं। हेलमेट वितरित करने का वजह ये है कि जैसे हर रोज दिन एक ने एक हेलमेट की न होने की वजह से किसी की जीवन लीला ख़त्म हो रही है। और मैं खुद, मेरे को बाइक चलाना नहीं आता है, पैदल घूमता हूँ। जहाँ तक प्रशासन की बात रही, अगर पुलिस प्रशासन ऐसा भी नियम लागू कर दे कि पैदल भी चलकर कोई हेलमेट लगाए तो सबसे पहले राजेंद्र प्रकाश साहब पैदल चलकर हेलमेट लगाएंगे। लेकिन यही मेरा आह्वान है कि सभी पुलिस प्रशासन पुलिस से डरने के लिए हेलमेट न लगाए, अपना घर वालों के दोबारा मिलने के लिए हेलमेट लगाए। पिछली बार मैंने भी पोस्टर भी विमोचन किया था, पोस्टर भी एक टूटा हुआ हेलमेट दिखाया था। उस हेलमेट पर लिखा था कि इस हेलमेट की वजह से एक घर का चिराग नहीं बुझा और वो दोबारा अपने परिवार से मिल सका। तो हेलमेट इतना आवश्यक हो गया जितना शरीर के लिए पानी आवश्यक है। दी यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा बुधवार को स्वर्गीय जसकरण भुतोड़िया की पहली पुण्यतिथि पर उनकी धर्मपत्नी गट्टू देवी और सुपुत्रों प्रमोद प्रसन्न भुतोड़िया के सौजन्य से और क्लब अध्यक्ष निर्मल कुमार भुतोड़िया की प्रेरणा से नगर के सरकारी विद्यालयों के जरूरतमंद विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री मुहैया करवाई गई। राजकीय झंवर बालिका विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी प्रसन्न भुतोड़िया ने अपने संबोधन में कहा कि ज्ञान शक्ति है और शिक्षा प्रगति का आधार है। अध्यक्षता कर रही शाला प्रधान कुसुम शर्मा ने यंग्स क्लब और भुतोड़िया परिवार का आभार व्यक्त किया। क्लब के पूर्व अध्यक्ष दानमल शर्मा ने स्वर्गीय जसकरण भुतोड़िया के व्यक्तित्व और कृतित्व का उल्लेख करते हुए यंग्स क्लब की गतिविधियों को रेखांकित किया। सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने जानकारी दी कि कार्यक्रम के माध्यम से झंवर विद्यालय, भराड़िया विद्यालय, दुलिया विद्यालय सहित कई विद्यालयों के विद्यार्थियों को शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करवाई गई। इस अवसर पर अतिथि मोहनलाल भुतोड़िया, संगीता भुतोड़िया, अमरचंद भुतोड़िया, सुशील भुतोड़िया, हाजी मोहम्मद, ललित सोनी, योगेंद्र भोजक, धर्मेंद्र फूलफगर, कुणाल सोनी आदि उपस्थित रहे। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।